हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास 12 आप लोगों की कक्षा 12 केमिस्ट्री और चैप्टर आप लोगों का उप सहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर की ये दूसरी क्लास है। आप लोगों को इसमें उप सहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को बताए जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को उप सहसंयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से फाइंड करते हैं, निकालते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं क्लास आज की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं क्लास। तो उप सहसंयोजी यौगिक, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपी बोर्ड में लगभग 4 से 5 नंबर का आपका ये टॉपिक आता है, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो अब इतना ही मैं कहूँगा कि 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है 70 नंबर के पेपर में, तो आप इसकी इम्पोर्टेंसी समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि दोनों टाइप कौन से हैं। एक जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स मतलब कि उप सहसंयोजी यौगिक का सूत्र दिया होगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम लोग कहेंगे, वो सूत्र दिया होगा कॉम्प्लेक्स का, और उस सूत्र में आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। उसका क्या लिखना होगा? आईयूपीएसी नाम आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर सूत्र को किस में कन्वर्ट करना होगा? आईयूपीएसी नाम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इससे, वो होगा आपको यौगिक दिया होगा, आईयूपीएसी नाम लिखा होगा, उसमें आईयूपीएसी नाम क्या होगा? लिखा होगा। आईयूपीएसी नाम को सूत्र में कन्वर्ट करना रहेगा। अब ये दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो सेकंड टाइप का नहीं आएगा, सेकंड टाइप का आ गया तो फर्स्ट टाइप का नहीं आएगा। ये आपका 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर, ज्यादातर 4 नंबर के 4 नाम देता है लिखने के लिए, 4 नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखने का फॉर्मूला, मेथड और एक फ्रेमिंग जानेंगे कि किस प्रकार आप लोगों को उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका आईयूपीएसी नाम लिखा होगा और उसको सूत्र में कन्वर्ट करना है। दूसरा, आपको सूत्र लिखा होगा और आईयूपीएसी नाम में लिखना है। तो देखिए, जो आईयूपीएसी नाम लिखने का जो आपका मेथड है, वो आप लोगों को अब देखता हूं मैं कि कितना लंबा चलता है ये वीडियो, कितना देर में आपको समझ में आता है, जैसा भी है। तो हो सकता है कि आपके 2 वीडियो में, मैं 2 लेक्चर में इसको खत्म करूं, और तीसरा लेक्चर आपका ये हो जाएगा। तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्लास में क्या करने वाले, क्या पढ़ने वाले, मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग वो चीजें सीख पाए आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हम लोग कोई भी एक उप सहसंयोजी यौगिक लेंगे। ठीक है, एक कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कि K4, ठीक है, K4 थोड़ा सा इधर से लिखते जाइएगा, K4FeCN का होल 6। अब इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग किसको क्या बोलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग नाम पे चलेंगे। तो सबसे पहले ये आपको इसको जो यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स के आगे, या आप कह सकते हो बड़े ब्रैकेट के आगे जो लिखा हुआ है, बाहर लिखा है, उसको हम लोग अगर इस साइड लिखा हुआ आगे लिखा है तो हम लोग इसको बोलेंगे धातु परमाणु। क्या बोलेंगे? धातु परमाणु ओनली। इसका नाम हम लोग बोलेंगे धातु परमाणु। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और छोटे ब्रैकेट के बाहर, मतलब कि यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं आपका केंद्रीय धातु परमाणु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल, मतलब कि केंद्रीय धातु। ठीक है,
और इसके बाद जो CN लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। यहाँ पर जो लिखा जाता है छोटे ब्रैकेट में, या आप लोगों को छोटे ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के बाहर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि। अब ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 आपका उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। ठीक है, समझ गए आप लोग? उप सह संयोजन संख्या, को कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। अब जो बड़े ब्रैकेट का आपका एरिया होता है ये वाला, ठीक है, जो बड़े ब्रैकेट का एरिया होता है इसको हम लोग संकुल परिसर या आप कह सकते हो उप सहसंयोजी या उप सहसंयोजन परिसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग जो जनरल चीज़ें थी इसके ये जानना जरूरी था, तो मैंने आपको ये बता दिया है। इसके बाद हम लोग नामकरण करना शुरू करते हैं कि IUPAC नाम किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या लिखेंगे। देखिए, नाम लिखने से पहले आप लोगों को एक मैं जनरल फॉर्मूला बता दूं कि आपको कॉम्प्लेक्स में नाम लेफ्ट साइड से चलकर राइट साइड में एंड करना होता है। अब ये किस प्रकार है इसको आप समझिएगा। देखिए, सारे टीचरों के मेथड अलग अलग होते हैं बताने के, समझाने के, और ये कुछ अलग मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपको इस मेथड से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं है, बस आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप तरह चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपका माइंड एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए, लेफ्ट टू राइट आपको नाम लिखना होता है और नाम में जो जो आपको आता जाएगा वो लिखते चले जाएंगे। जैसे हम मान चलिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं किसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर धातु परमाणु आया है तो सबसे पहले हम लोग धातु परमाणु का नाम ही लिख देंगे। ठीक है, लेकिन धातु परमाणु की संख्या नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, धातु परमाणु की संख्या नहीं लिखते हैं, ना अधातु परमाणु की संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धातु परमाणु का नाम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर धातु परमाणु है तो धातु परमाणु का नाम, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो धातु परमाणु का नाम, यहाँ पर नाम धातु परमाणु का नाम। अब आप नाम लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह की वजह से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आगे आपका, अब आपको क्या करना होता है, प्लस आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होता है, जो आपका संकुल है उसका नाम लिखना होता है। और संकुल के नाम लिखने के रूल क्या हैं कि सबसे पहले लिगेंड का नाम, और लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिगेंड की संख्या पहले। अगर लिगेंड की संख्या नहीं है, सिंगल लिगेंड है तो नॉर्मल लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। अगर 1 2 3 है तो 1 2 को मतलब 2 को आप डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं। तो लिगेंड की संख्या क्या लिखेंगे, लिगेंडों की संख्या, लिगेंड की संख्या, और इसके बाद प्लस आपका लिगेंड का नाम। ठीक है, लिगेंड का नाम। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देखिए, लिगेंड आपके आयनों के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, और उदासीन जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो लिगेंड का नाम किस प्रकार क्या करते हैं वो अभी आपको बताया जाएगा। ये आप नोट भी करते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको साफ करूँगा तभी तो अगले टॉपिक समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड जो है यही है। ठीक, इतना ही है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लिगेंड का नाम और प्लस इसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, का नाम प्लस इसके बाद यहीं पर मैं लिख देता हूं छोटे ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु की ही ऑक्सीडेशन नंबर। नाम के बाद IUPAC नाम लिखने के बाद, उसका नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। प्लस इसके बाद अब ध्यान से समझिए,
अगर आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में संकुल में आपके आवेश हैं, आयन हैं, तो हम लोग आयन लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे आयन। और इसके बाद अगर मान चलिए आयन नहीं है, कोई अधातु परमाणु है, तो हम उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आयन या अधातु का नाम, अधातु एडजस्ट कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जो आपका आता जाएगा उसका नाम हम लोग लिखते जाएंगे। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये धातु परमाणु है, तो सबसे पहले हम धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, फिर प्लस हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब आप जितने एग्जाम्पल से इसको समझते जाओगे उतना आसानी से आपको ये नाम समझ में आते जाएंगे। ठीक है, ये है पूरा माजरा। अब देखते हैं भैया आगे क्या होता है। तो आगे आपका कॉम्प्लेक्स है, पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ लीजिए, फिर आप लिगेंडो के बारे में, नाम के बारे में समझिएगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसको नोट करते जाएं। ये एक जर्नल फॉर्मूला है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। जो संकुल हैं आपके, जो बड़े ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ये आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, थ्री टाइप कि कौन कौन से, निगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन। तो अब देखिए जैसे आपका यहाँ पर K4FeCN का होल 6 है, इसको अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, अपघटन कराएंगे। इसको मैं पूरा साफ कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका संकुल आपका कौन सा है, K4। ठीक है, K4FeCN का होल 6 है। सब लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं पहले पहले भैया समझाने को, इसलिए मैंने भी ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है आपका कि आपका FeCN, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको आयनों में तोड़ेंगे, ये टूट जाएगा CN का होल 6 और 4 माइनस, और यहाँ पर प्लस 4 पोटेशियम आयन। ठीक है, तो अब सिंपल बात यह है, टाटा मैजिक जो कहते हैं ना हर सफर में कहानी है, तो भैया यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे कि आपका संकुल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ अगर आगे, ठीक है, आगे अगर कोई धातु है, अब धातु अधातु तो जान ही लोगे, अगर नहीं जानोगे तो भाई साहब पढ़ाई छोड़ दो। अगर धातु है तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि ये है। और जब कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है तब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, जिससे उसका सिंबल बना है, जिस नाम से, ठीक है, जिस नाम से उसका क्या बना है, सिंबल बना है, उस नाम में क्या लगाते हैं हम लोग, 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। जैसे पहला आपका, इसी को आप ले देंगे फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, दूसरा आपका क्रोमेट, क्रोमेट, निकलेट, तीसरा आपका निकलेट, ये आपको Fe को बोलते हैं, Cr को बोलते हैं निकलेट, ये आपका निकिल, Ni को। तो इस तरीके से हम लोग जब आपका क्या करते हैं, हमारा जो संकुल है वो निगेटिव होता है, ये आपका क्या है, जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर ये आपका निगेटिव है, ठीक है, इसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम लोग सेंट्रल मेटल का जब नाम लिखेंगे तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। ये आप लोग ध्यान रखना है। जैसे आपका फेरेट, क्रोमेट, निकलेट, इसी तरीके से आपका बन जाएगा आपका अर्जेटेट, Ag को हम लोग, जिससे मैंने क्या बताया, जिससे उसका सिंबल बना हुआ, प्रतीक बना हुआ है, जो सिंबल लिखते हैं ना, प्रतीक जिस नाम से बना हुआ है उस नाम में हम लोग क्या करते हैं,
8 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात तो थी जब आपका संकुल निगेटिव है। और जब आपका संकुल क्या है, आपका पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए आप वीडियो रोक के आप इसको नोट भी करते जाएं, क्योंकि अब मैं आपको नोट करवाऊंगा, वेट करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट समझना होगा। ठीक है, समझ में आएगा आपको, इसकी गारंटी हमारी है। तो अब जब आपका कोई संकुल है जो कि आपका क्या है, पॉजिटिव है, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉजिटिव संकुल हम लोग ले सकते हैं Fe, यहाँ पर H2O का होल 6 और Cl2, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो भैया ये हो जाएगा FeH2O का होल 6 और ये पॉजिटिव होगा। अब कितना पॉजिटिव होगा, यहाँ पर डबल पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव और प्लस Cl माइनस हो जाएगा 2। तो ये संकुल आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है, और जब आपका संकुल पॉजिटिव होता है तो हम लोग नॉर्मल नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर Fe है तो नाम लिखेंगे हम लोग आयरन, अगर Ni आएगा, निकेल आएगा तो हम लोग निकेल लिख देंगे, कोबाल्ट आएगा, CO आएगा तो कोबाल्ट लिख देंगे। अगर हमारा मान चलिए आपका Cr आएगा तो क्रोमाइड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साधारण नाम लिख देते हैं सेंट्रल मेटल का। कब, जब हमारा संकुल क्या रहेगा, संकुल हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लिगेंडों के नाम पे। थोड़ा सा देखिए, ये रूल है, ये आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं रूल। अगर आप दिमाग में रूल नहीं रखोगे तो नाम लिखने में आपको दिक्कत आएगी, बार बार आप कॉपी किताब पलट के नहीं लिख सकते हो। और हाँ, नोट आप करते जाइए और याद भी करते जाइए। देखिए, आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर कॉपी लेके नहीं जाएंगे, अपना दिमाग लेके जाएंगे, उसी में आप लोग सब भरिए ये। ठीक है, अपनी जो मेमोरी कार्ड है उसको स्ट्रांग बनाइए और इसके बाद उसी में सारी चीज़ें आप तैयार करिए। अब देखिए लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम किस प्रकार लिखते हैं, लिगेंड का नाम। ठीक है, लिगेंड आपके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव आयन के आधार पर, और उदासीन। इनमें भैया कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं लो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं निगेटिव नाम की बात पर करूंगा, क्योंकि ये सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टिपिकल वाले नाम चलेंगे। तो निगेटिव जो लिगेंड होता है, जब आपका लिगेंड आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स में निगेटिव है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके नाम में O लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, O को जोड़ देते हैं। और आपका जैसे यहाँ पर कुछ मैंने ऋणात्मक लिगेंड लिए हुए हैं, जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस को हम लोग क्लोराइड, क्लोरो या क्लोराइडो दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, Cl माइनस को क्या लिख सकते हैं, क्लोराइडो, Br को क्या लिख सकते हैं, ब्रोमाइडो, आई को क्या लिख सकते हैं, आयोडाइडो। हम लोग इसको जो है जैसे ब्रोमाइडो है तो ब्रोमाइडो को ब्रोमो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयोडो भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा N2O माइनस है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो N। देखिए, जब आपका जो लिगेंड है ये N2O जब नाइट्रोजन से ऐड होगा तो नाइट्राइडो N लिखेंगे, और जब ऑक्सीजन से ऐड होगा तो नाइट्राइडो O लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से OH अगर आएगा तो हाइड्रोक्साइडो CN आएगा तो साइनो या साइनाइडो। इस तरीके से SO4 माइनस माइनस तो सल्फेडो। और यहाँ पर नीचे अगर आपको ना दिख रहा हो तो C2, ये आपका क्या है, C2H4 माइनस माइनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्जिलिक एसिड होता है ये, तो ऑक्जिलेटो। ठीक है, समझ गए, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑक्जिलेटो। ठीक, तो ये आपके थे निगेटिव लिगेंड, कुछ आपके और भी ढेर सारे हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ निगेटिव लिगेंड इस वजह से यहाँ पर लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको जल्दी से बता सकूं, लिखने में टाइम जाएगा, वीडियो लंबा होता चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। तो अब यहाँ पर उदासीन लिगेंड है कुछ, तो उदासीन लिगेंड जैसे आपका H2O है, ये आपका उदासीन लिगेंड है। तो इसका जब IUPAC नाम लिखते हैं तो एक्वा लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसका नाम लिखते हैं तो कार्बोनिल लिखते हैं। आपका अमोनिया है तो अमोनिया में जब लिखते हैं NH3 तो उसको एमीन लिखते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। और देखिए, इनको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल है।
आप 50 IUPAC नाम की प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। 50 नाम प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 मिनट में एक नाम लिखिए और इसके बाद 50 मिनट में ये तैयार। ठीक है नहीं लॉजिक? तो भैया आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नाम पे। अब किस प्रकार नाम हम लोग लिखेंगे, जो मैंने पहले आपको एक फॉर्मेट बताया था, उसी फॉर्मेट में हम लोग नाम लिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं K4FECN का होल 6। देखिए मेरा काम है आपको IUPAC नाम सिखाना, ठीक है, और आपका काम है सीखना। अब देखिए आपको मैं फॉर्मेट सिखा दूंगा, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मेट आपको तैयार हो जाएगा। अब कुछ नाम है जैसे 10, 5, 15, 25 नाम है, तो उनके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाम गलत भी होंगे आपके, हो सकता है पहली बार लिखो तो एक आध दो मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, तो क्या है, घबराना नहीं है, ठीक है। वो कहते ना माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। रात के अंधेले, लेकिन रात के अंधेले में हनुमान चालीसा ही याद आती है, ठीक है, चाहे जितना डर के आगे जीत हो भाई। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, K4FECN का होल 6 इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, पोटेशियम है, ठीक। यहाँ पर के को हम लोग पोटेशियम बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, ठीक है। अब इसका संख्या नहीं लिखते हैं, चाहे वो धातु परमाणु हो उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, चाहे यहाँ पर आपका अधातु परमाणु हो उसकी भी संख्या हम लोग नहीं लिखेंगे। ये बात आप मेरी याद रखेंगे कि हम लोग धातु परमाणु का नंबर नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो हम लोग टेट्रा पोटेशियम नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका Cl2 होता या आपका SO4 होता, कुछ भी होता, उसका नंबर हम लोग नहीं लिखते, नाम लिखते हैं, नंबर नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद मैंने कहा कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है आपको। तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको क्या लिखना था, लेगेंडो की संख्या लिखनी थी। क्या लिखना था, लेगेंडो की संख्या। तो यहाँ पर लेगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा, ठीक है, तो हेक्सा। अब CN है, तो CN आपका साइनाइड है, तो साइनाइडो, क्योंकि वो क्या है आपका निगेटिव लेगेंड है, निगेटिव लेगेंड है तो हम लोग साइनो या साइनाइडो लिख देंगे। तो हेक्सा साइनाइडो आप लिख दीजिए, साइनाइडो, ठीक है, बड़ा सिंपल है, साइनाइडो। इसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक। अब ये पूरा एक लाइन में ही लिखना होता है, शायद यहाँ पर आ नहीं पाएगा तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा लिखता हूँ। फिर इसके बाद पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो। अब यहाँ पर आपका क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स है आपका, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो एरिया लिखा हुआ है, ये बड़े ब्रैकेट का एरिया, वो क्या, उस पर अगर आप ब्रेक करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम लोग सेंट्रल मेटल जो आपका Fe है, आयरन है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लगा के लिखेंगे। और वो 8 किस में लगाएंगे, जिस नाम से उसका सैंबल लिया गया है, ठीक है, Fe जिस नाम से लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप लोग फेरेट मतलब Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो माना Fe की, देखिए ये साइड में निकालिएगा, मैं यहीं पर निकाले दे रहा हूँ। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आप X मान लेंगे, पहले पोटेशियम के रखेंगे, पोटेशियम के +1 4, फिर प्लस Fe की X, फिर प्लस साइनाइड की -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक होगा तब नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल तौर पर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आप 0 ही रखेंगे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्लस का 4x माइनस का 6 है, ये सॉरी, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रोमन अंक में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो K4FeCN का होल 6, इसका आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड।
ये आपका क्या हो गया, K4FeCN का होल 6 का IUPAC नाम हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम लोग अगले एग्जाम्पल लेंगे। तो सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे यहाँ पर आपका अगला एग्जाम्पल है सोडियम Na2 Na2 NiCN का होल 4, CN का होल 4। तो जैसे यहाँ पर भी आपका पहले धातु परमाणु है, तो हम लोग क्या करेंगे, धातु परमाणु का नाम लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, धातु परमाणु का नाम लिख देंगे। तो धातु परमाणु का नाम पहले हमारा सोडियम है, तो हम लोग सोडियम लिख देंगे, सोडियम, या आप सोडियम लिख देंगे, सोडियम। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स में पहले हम लोग लिगेंडों की संख्या लिखेंगे। तो लिगेंडों की संख्या हम लोग क्या है, लिगेंड 4 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, 4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा साइनाइडो, साइनाइडो। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, निकिल। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर धातु परमाणु लगा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, निकलेट। क्या लिखेंगे, निकलेट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, निकलेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखेंगे स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर जल्दबाजी में लिखना भूल जाते हैं, आप निकालिए और लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, +1 × 2 प्लस आपका Na की निकालना है, Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो X साइनाइड की -1 होती है, × 4 = 0। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका X - 4 = 0, X बराबर आपका +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेकेंड हो गया। रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो ये आपका नाम था। अब इसके बाद हम लोग एक नाम और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें आपका क्या रहे, संकुल आपका पॉजिटिव रहे, वो वाला 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग फॉर्मेट सीख गए होंगे कि कब हम कौन सा नाम लिखेंगे। अब जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको नाम ये आसान लगता जाएगा, आपसे बनता जाएगा, और आपके बोर्ड पेपर में 4 से 5 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका CO। ठीक है, CO NH3 का होल 6 Cl3। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, मतलब आपका जो आपका उपसे संयोजी कंपाउंड है, ये यौगिक है, इसको अगर आप लोग आयनों में तोड़ोगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ClCONH3 का होल 6, ठीक है, और +3 आएगा, और प्लस आपका Cl3 Cl- आएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, प्लस का 3 आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसके बराबर का चार्ज आता है, कभी कम या ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ ये पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु को नॉर्मल नाम लिखते हैं, इसीलिए आपको मैंने तोड़ के बताया। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC नाम लिखते समय क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लिगेंड है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि उदासीन है। ठीक है, ज्यादातर लिगेंड आपके उदासीन या निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे।
तो अब जैसे इसका नाम लिखना है तो हमारा क्या होगा, CONH3 का होल 6Cl3 का नाम लिखना है। तो पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। ऐसा नहीं है कि क्लोराइड का पहले नाम लिख देंगे ना, जो पहले लाइन से आता जाएगा वही का नाम लिखते जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में नाम ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में हम जब नाम लिखते हैं, आपका संकुल परिसर का जब नाम लिखते हैं तो वहाँ पर लिगेंडों की संख्या जो कि आपके यहाँ पर क्या है, हेक्सा है, हेक्सा। अब NH3 उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH3 को हम लोग IUPAC नाम लिखते समय क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आगे, हम लोग हेक्सा एमीन, अब हमारा सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं जो आपका कोबाल्ट है। तो यहाँ पर कोबाल्ट ही लिख देंगे क्योंकि आपका संकुल क्या है, पॉजिटिव है, कोबाल्ट, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालेंगे तो कोबाल्ट X, अब आपका जो आपका NH3 है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6, आपका प्लस माइनस क्लोराइड की -1 × 3 = 0। तो यहाँ पर X की वैल्यू प्लस का 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हम लोग क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे रोमन अंक में, ये थर्ड लिख दिया कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स के बाहर क्लोराइड आयन है, अधातु है, अगर ये क्लोराइड आयन आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा होता, मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर होता, कॉम्प्लेक्स परिसर में होता, ठीक है, संकुल परिसर में होता, या आप कह सकते हो आपका उपसे संयोजी परिसर में होता, तो हम लोग इसको लिगेंड मानते, और जब लिगेंड मानते तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते, क्लोराइडो लिखते, क्लोराइडो लिखते, ये ध्यान रखना है। अब जब ये बाहर है तो ये हम लोग अधातु परमाणु इसको मानेंगे और क्लोराइड नाम इसका लिख देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप इसको समझ लीजिए, देखिए फिर से समझिए। मैंने पहले क्या कहा, मैंने पहले कहा कि आप लोग जो कॉम्प्लेक्स उपसे संयोजी यौगिक है आपके सामने, तो आप सबसे पहले देखोगे तो जो संकुल है आपका क्या है, जो संकुल है आपका, संकुल मतलब जो बड़के ब्रैकेट में बंद है, वो आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव, वो देखेंगे। उसके बाद उसको पता करने के बाद आप लिगेंड देखोगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो आप देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप नाम लिखना शुरू करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो नाम आपको लिखना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा रिलैक्स होके देखिएगा, रोक रोक के वीडियो देखिएगा, एक ही बार में समझने की कोशिश मत करिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि संकुल में जब एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जो आपका यहाँ पर ये होगा CrH2O का होल 4Cl2 और बाहर भी आपका Cl है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको क्रम से बता रहा हूं, जिस तरीके से साइंस की परिभाषा है उसी तरीके से मैं चल रहा हूं, सुसंगठित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से मैं चल रहा हूं, आप सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहले मैं आपको नॉर्मल नाम मैंने सिखाया, नॉर्मल नाम जब आप लिखना सीख जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस भाई साहब बढ़ जाता है तो वो कुछ भी फोड़ फाड़ सकता है, ठीक है, आराम से कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संकुल है, इसका नाम लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि LHS से आपको RHS साइड में ट्रेवल करना है, चलना है और नाम लिखते जाना है। अब जब हम ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, उसमें लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी संख्या लिखेंगे। अब जब आपके 2 लिगेंड है तो हम लोग यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्णमाला का हेल्प हमको नाम लिखने में करेगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे एक्वा और क्लोराइड, क्लोराइड को हम लोग C से लिखते हैं, ठीक है। क्लोराइड का अगर इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो C आएगा, एक्वा का लिखेंगे तो A आएगा।
अब इन दोनों में पहले कौन आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, इसीलिए पहले हम लोग नाम लिख देंगे एक्वा। मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग नाम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एक्वा क्लोराइडो। अब दो है, Cl दो है, तो डाई, डाई क्लोराइडो। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा देखिए, यहाँ पर लिगेंड क्या थे? दो थे, एक आपका H2O, एक आपका Cl। H2O 4 है, Cl 2 है। अब H2O को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं, और Cl को क्लोराइड लिखते हैं। जब हम इनका इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो क्लोराइड का C और एक्वा का A, तो C क्या होगा? बाद में आएगा अल्फाबेट में, A पहले ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? H2O का पहले नाम लिखेंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा? टेट्रा, 4 है तो टेट्रा एक्वा। Cl आपके कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर डाई क्लोराइडो। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है, फिर से थोड़ा सा मैंने जगह यहाँ पर कम ली है, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम लोग लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स, जब आपका अधातु परमाणु यहाँ पर जुड़ा होते हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर आपका अधातु परमाणु है या कोई ऐसा आयन है, मतलब जिसको हम लोग कहेंगे अम्लीय मूलक। ठीक है, जैसे मूलक आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो आपके अम्लीय मूलक अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो आपका संकुल क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। और जब संकुल पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्रोमिनियम, क्रोमियम ऐसा भी लिख सकते हो, क्रोमियम Cr को, तो ये आपका हो जाएगा। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे? क्रोमियम की Cr की ऑक्सीडेशन नंबर X, और आपका H2O जो कि उदासीन लिगेंड है उसकी 0 × 4 प्लस Cl की -1 × 2, और प्लस आपका Cl की -1 = 0। अब यहाँ पर X ये आपका 0 हो गया, -2 और -1 = 0, तो आपका माइनस का 3 = 0, तो X बराबर प्लस का 3। तो यहाँ पर थर्ड आपका क्या हो जाएगा? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका फिर आपका Cl आएगा तो क्लोराइड। अब देखिए फिर से समझिए, ये जो Cl है इसको मैंने क्लोराइड लिखा, क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये संकुल के बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, बड़े ब्रैकेट के बाहर है, ये आपका अधातु में गिना जाएगा। और Cl2 आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये आपका लिगेंड में गिना जाएगा, और लिगेंड में जब ये गिना जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये नाम लिखा जाएगा। अब आपके दो टाइप के नाम और बचे हुए हैं, जो आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में ये टॉपिक आपका IUPAC नाम के जो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको 2 स्टेप में 2 लेक्चर में पूरा करने का आइडिया निकाला है। तो ये कुछ नाम थे, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है इस तरीके से। अगर आपको ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, तो आप लोगों को फिर से मैं कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये नाम थे आप लोगों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप नाम सीख गए हैं लिखना, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से वीडियो यहाँ पर मिलते जाएंगे टॉपिक वाइज। तो अगला जो वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक का होगा, सेकेंड लेवल जो IUPAC का है उसका होगा। या आप मान के चलिए फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2, मैंने 2 लेवलों में IUPAC बताने का सोचा है। तो पहले आप लोगों को मैंने ये बता दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, सॉरी, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।